मुरादाबाद में एक घर में 20 लाख की चोरी की एक घटना मुरादाबाद पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस बड़ी चोरी को खोलने में पुलिस न केवल असफल रही है, बल्कि पीड़ित गृहस्वामी पर ही दबाव बनाकर उसे सबूत लाने की बात कह रही है। उधर चोरी में अपना सब कुछ लुटा देने वाला गृहस्वामी पुलिस के इस रवैये से न केवल हैरान है, बल्कि डिप्रेशन में चला गया है। गृहस्वामी का कहना है कि पुलिस के सभी वरिष्ठ ऑफिसरों के सामने उसने इस चोरी के खुलासे के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी भी स्तर पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र का है। आइए दिखाते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के असालतपुरा लंगड़े की पुलिया स्थित हरी चूगो वाली मस्जिद इलाके में रहने वाले मोहम्मद सुहेल 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं इमारत की अन्य मंजिल पर उनके भाई परिवार के साथ रहते हैं। इस घर के पास ही सुहेल की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। पीड़ित सुहेल का कहना है कि कई सालों में एक पाई जोड़कर उसने पत्नी के लिए 16 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बनाए थे, जो अलमारी के लॉकर में रखे थे। इसके साथ ही लॉकर में 4 लाख रुपए कैश भी रखे हुए थे। मोहम्मद सुहेल बताते हैं कि 22 जून को गर्भवती पत्नी आफरीनास को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 3 दिन वो पत्नी के साथ अस्पताल ही में थे, सिर्फ रात को सोने के लिए घर आते थे। सुहेल ने बताया कि ईद की खरीदारी के लिए 28 जून को जब उन्होंने घर में लॉकर खोला तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। लॉकर में रखा कैश और जेवर सब गायब थे। इसके बाद उसने गलशहीद थाने में सूचना दी और अपने परिजनों पर ही शक जाहिर करते हुए FIR दर्ज कराई, किंतु आज 5 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। इस चोरी के खुलासे के लिए वो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना अध्यक्ष गलशहीद तक लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस उनको लगातार टालती रही। मोहम्मद सुहेल बताते हैं कि उन्होंने अपनी सगी भाभी पर भी शक जाहिर किया, किंतु पुलिस ने उनके स्त्री होने का हवाला देते हुए उनसे कोई पूछताछ नहीं की। उल्टे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे ही सबूत लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। 20 लाख की चोरी से सड़क पर आ चुके मोहम्मद सुहेल पुलिस के इस रवैये से न केवल हैरान हैं, बल्कि अवसाद में भी चले गए हैं। उस मामले में सर अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और मैं लगातार पुलिस से बात करता हूँ, लगातार थाने पर जाता हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैं मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी संतुष्टिजनक कोई भी चीज़ ऐसी पुलिस के द्वारा नहीं मिल चुकी पाई है। जब भी मैं थाने पर जाता हूँ मुझे यही बोल दिया जाता है कि भाई वो तो लेडीज़ है और हम लेडीज़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। साहब मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सबूत होता या मैं इस केस को ख़ुद खोलना चाहता तो मैं पुलिस की मदद क्यों लेता। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैंने तभी तो पुलिस को कहा। ये काम पुलिस का बनता है कि वो इसको केस को ओपन करे, और इतना बड़ा कोई केस नहीं है, सिर्फ घर की चोरी है, कोई बाहर का इसमें इन्वॉल्व नहीं है। घर में भी सिर्फ 2 फैमिलियाँ रहती हैं, दूसरे के अलावा कोई फैमिली नहीं रहती। ये तो पुलिस का काम है। पुलिस किस तरीके से उनसे पूछताछ करेगी, किस तरीके से सबूत निकालेगी और कहाँ उन्होंने माल दिया है, कहाँ माल गया है, ये तो पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस मुझसे ही टाल देती है कि भाई हमें नहीं पता और आप हमें प्रूफ ला दो कोई और हम इसको जो है केस को खोल देंगे। इस मामले को लेकर क्या वरिष्ठ अधिकारी मैं साहब सभी से मिल चुका हूँ। मैं DIG साहब से मिल चुका हूँ, मैं SSP साहब से मिल चुका हूँ, SP साहब से मिल चुका हूँ, मैं अपने थाना गलशहीद के जो कोतवाल साहब हैं उनसे मिल चुका हूँ, जो इस टाइम पर मेरी विवेचना देख रहे हैं। प्रवीण यादव जी हैं, रोडवेज इंचार्ज हैं वो पुलिस चौकी, उनसे भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी संतुष्टि नहीं मिल पाई है पुलिस की तरफ से। क्या चाहते हैं साहब मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी छोटे बच्चे हैं, एक मेरा ये बेटा है, एक मेरा छोटा बेटा है। मेरी तो साहब पूरी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी सब कुछ चली गई। मैं आज बर्बाद हो गया। मेरी इतनी बुरी हालत है कि मेरे घर की स्थिति इतनी बुरी है कि मैं घर का परिवार का खर्च भी नहीं चला पा रहा। मेरा जो भी जड़ा बटला इतना सब कुछ था, इतनी मेहनत से मैंने जोड़ा था, साहब सब कुछ लूट के ले गए ये लोग। मेरी 19 से 20 लाख रुपए की चोरी है और अभी तक मेरी चोरी में कुछ भी नहीं मिला। मुझे मेरा माल चाहिए साहब। जो भी मुजरिम है, जिसने भी ये किया है, जो भी अपराध है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस उसको जो है सामने लेकर आए और उससे मेरा माल बरामद करे। बस मैं तो पुलिस से यही चाहता हूँ। आपको शक किस पे? साहब मुझे अपने पूरे घर पर शक है, मुझे अपने पूरे घर पर शक है और पुलिस से मैंने तब भी यही कहा था, लेकिन पुलिस ने नामदर्ज मेरी जो है FIR लिखी। हालांकि मैंने अपनी FIR अज्ञात में लिखवाई थी। मैंने ये कहा था कि साहब मुझे तो अपने पूरे घर पर शक है, क्योंकि मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर में बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आता,
जो भी लोग रहते हैं वो सिर्फ घर के रहते हैं, बाहर का इसमें कोई नहीं आता। और इस चोरी में बाहर का कोई भी व्यक्ति, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बाहर का व्यक्ति इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। जो भी चोरी हुई है वो घर के लोगों के ही द्वारा की गई है और ये बहुत सिंपल है। पुलिस अगर चाहे तो इसको बहुत आसानी से खोल देगी और पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 5 महीने गुजर चुके हैं सर। 5 महीने में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा कर थक गया, थाने के चक्कर लगा कर थक गया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उधर मुरादाबाद के नए एसएसपी हेमराज मीना के आने से मोहम्मद सुहेल को इस बड़ी चोरी के खुलासे को लेकर काफी आशाएं हैं। हालांकि उनको डर ये भी सताए हुए है कि पुलिस कहीं इस पूरे मामले को फिर रिपोर्ट लगाकर दबा न दे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।